या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। शारदीय नवरात्र चल रहे हैं, समापन की ओर है और जब हम नवमी की बात करते हैं यानी नवरात्रि के 9वें दिन की, तो बेहद अहम हो जाता है। पूजन की हम बात करें या अपने व्रत को खोलने की बात करें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनकी जानकारी होना भी ज़रूरी है। और इसकी जानकारी के लिए हमारे साथ मशहूर ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी मौजूद हैं। मुकेश शास्त्री जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जयकारा शेरावाली का बोल सांचे दरबार की जय। पंडित जी, पूरे 9 दिनों तक, हम अगर 8 दिनों की बात करें, लगातार हमने हमारे दर्शकों को भी जानकारी दी है ताकि कहीं कोई कमी पूजन में ना रह जाए। अगर किसी को कोई शंका है वो शंका दूर हो और जानकारी भी बढ़े इन नवरात्र को लेकर। लेकिन जब हम 9वें दिन की बात करते हैं, जब शारदीय नवरात्र समापन की ओर है और 8 दिन किस तरह से बीत गए भक्ति में, हमारे दर्शकों को, हमारे भक्तों को पता भी नहीं चल पाता है जब सिर्फ माँ की भक्ति में सब लीन रहते हैं। 9वें दिन की बात करें, किस तरह से विशेष पूजन 9वें दिन होता है, क्या मुहूर्त रहेगा? ओम शपाको जलपाको भवति मधुपाको पमगिरा निरातंको रंको विहरति चिरम कोटिकनकै तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदम् जना को जानीते जननी जपनीयम जप विधो। अर्थात हे माता, यदि आपके मंत्राक्षरों के कान में पड़ते ही चंडाल भी मिठाई के समान सुमधुर वाणी से युक्त होकर बड़ी अच्छा वक्ता बन जाता है, महादरिद्र भी करोड़पति बन जाता है, तो मैं तो रोज़ आपके मंत्रों का जाप करता हूँ, तो आप भी अपना आशीर्वाद मुझ पर हमेशा प्रदान करके रखें। आपके आशीर्वाद से ही इस दुनिया में सभी कर्म हमारे पूर्ण होते हैं, सफलता हमें प्राप्त होती है। प्रेम से बोलिए जय माता की, जय माता की। दोस्तों, सोमवार दिनांक 23 अक्टूबर सन 2023 शारदीय नवरात्र की 9वीं तिथि रहेगी। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम है माँ सिद्धिदात्री। सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं सिद्धिदात्री माता। नवरात्र पूजन के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। माँ सिद्धिदात्री का पूजन अर्चन करने से ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य आ जाती है। माँ सिद्धिदात्री की पूजन अर्चन करने से 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम दुर्गा है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधान के अनुसार करते हुए भक्त माँ दुर्गा पूजा के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माता की उपासना पूर्ण कर लेने के पश्चात भक्तों को और साधकों को लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। माँ सिद्धिदात्री के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष नहीं रहती है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। सभी सांसारिक इच्छाओं आवश्यकताओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोक में विचरण करता हुआ, उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। ऐसी हमारी माँ सिद्धिदात्री की महिमा है। बिल्कुल पंडित जी, माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप का आपने जिस तरह से वर्णन किया, और इसलिए बहुत ज़्यादा उम्मीद भी माँ सिद्धिदात्री से होती है। जब 9 दिन समापन होते हैं, 9 दिन तक पूरी निष्ठा भाव से भक्त पूजन करते हैं, माँ को प्रसन्न करने की पूरी कोशिश करते हैं श्रद्धा भाव से। अब जबकि अगर हम पूजन की बात करें, विशेष पूजन विधि क्या रहती है, क्या मुहूर्त रहेगा? और ख़ास तौर से अगर हम बात करें, क्योंकि कई जगह अष्टमी पूजन होती है परिवारों में, तो कई जगह 9वीं पूजन होता है, कुलदेवी का पूजन होता है, उसमें भी क्या विधि अलग होती है? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देवी पूजन के साथ कुलदेवी पूजन का जो महत्व है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं माँ सिद्धिदात्री का पूजन किस तरीके से किया जाए। तो 9वीं के दिन स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में आपके पूजा स्थान पर आपको बैठ जाना है। माँ आपके पूजा स्थान पे जो माता की प्रतिमा रखी है, चांदी की या पीतल की, एक ताम्र प्लेट में गुलाब के पुष्प रख के उन पे स्थापित कर दीजिए। माता को उत्तर मुखी मुख करके आसन ग्रहण कर लीजिए। माँ सिद्धिदात्री का
विधिवत आपको पूजन अर्चन करना है और उसी रूप में उनका पंचोपचार पूजन करना है। माँ सिद्धिदात्री को केसर मिश्रित कच्चे दूध से उनका अभिषेक करेंगे, पंचामृत से अभिषेक करेंगे, अनार के फल के रस से अभिषेक करेंगे, सुगंधित इत्र के जल से माता जी का अभिषेक करेंगे, केवड़े के जल से, गुलाब जल से, गंगा जल से अभिषेक करेंगे। उसके पश्चात माँ सिद्धिदात्री को लाल वस्त्र की चुनरी अर्पण करेंगे, माता जी को फूल पुष्पमाला अर्पण करेंगे, सिंदूर अन्य श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएंगे और साथ में गौघृत का दीप भी प्रज्वलित करेंगे, चंदन की अगरबत्ती जलाएंगे, अबीर अर्पण करेंगे। माँ को लाल गुलाब का पुष्प, कोमल का पुष्प अर्पण करेंगे। केसर की खीर, चना, हलवा जो आपने भोग में बनाया है वो माता जी को अर्पण करेंगे। चांदी की कटोरी में मीठा दही अर्पण करेंगे। पंचामृत, पंचमेवे, मिश्री माँ को अर्पण करेंगे। एक विशेष मंत्र मैं जो आपको बताऊंगा वो मंत्र का जाप करेंगे। पूजन के बाद में जो भोग है वो सभी सुहागिन महिलाओं में, बच्चियों में उसको बांट देना है। माँ की आरती पुष्पांजलि करेंगे। माँ सिद्धिदात्री की पूजा में पीले गुलाब के पुष्प का विशेष महत्व है। पीला गुलाब का पुष्प जरूर अर्पण करें। माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है, मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। पूजन मंत्र जो रहेगा, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ सिद्धिदात्री, मैं आपका पूजन करता हूँ, आप मेरे पर अपना आशीर्वाद बना के रखें। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे सुख शांति समृद्धि प्रदान करें। अब साथ में आपने पूछा था कि कुल देवी पूजन का शुभ समय क्या रहेगा, नवमी पूजन का शुभ समय क्या रहेगा। ये तो जो आपने माँ सिद्धिदात्री की पूजन करी है, जो 9 दिवस जब प्रातःकाल जब आप पूजन प्रारंभ करते हैं तो सिद्धिदात्री का पूजन करना है। उसके पश्चात अपनी कुल की परंपरा के अनुसार नवमी पूजन, तो सबसे पहले तो हम पूजन का समय जान लेते हैं। तो नवमी पूजन, कुल देवी का पूजन का जो समय रहेगा प्रातःकाल 9:21 से पूर्वान्ह 10:46 के मध्य नवमी का पूजन कर सकते हैं, कुल देवी पूजन कर सकते हैं। उसके पश्चात दोपहर 11:48 से दोपहर 12:34 के मध्य भी कुल देवी का पूजन कर सकते हैं, नवमी पूजन किया जा सकता है। अब बात आई कि कुल देवी का पूजन कैसे किया जाए। आपके कुल की परंपरा के अनुसार जो होता है वो कुल देवी का पूजन किया जाता है। तो माँ की पूजन करने के पश्चात में एक चौकी अथवा बाजोट की स्थापना कर लेते हैं, लाल और सफ़ेद वस्त्र उस पर बिछा देते हैं और कुलदेवी के रूप में 3 नारियल, जटा वाले जो नारियल होते हैं उनको स्थापित कर देते हैं और उनके ऊपर जो है वो पुष्पमाला चढ़ा देते हैं, मोली चढ़ा देते हैं और उनका उससे पहले दूध से वगैरह अभिषेक करके उनको रख देते हैं। भोग में लापसी चावल जो आप बनाते हैं, लापसी चावल का भोग लगाते हैं। एक छाना, एक कंडा गरम करके और उसके अंदर भोग दिया जाता है और माता की जोत देखी जाती है। तत्पश्चात में वो जो लापसी चावल का जो भोग है, उसके बाद जो आप कन्या पूजन करेंगे, जो कन्याएं आपके घर में आमंत्रित हैं उन कन्याओं का कन्या पूजन करके और उसके पश्चात वो भोग जो है लापसी चावल और चना, पूड़ी, हलवा जो आपने बनाया उस सब का भोग आपको कन्याओं को खिलाना है। 9 कन्याओं को बुलाना है और 1 बटुक को बुलाना है और उसके पश्चात में गौ माता की भी आपको सेवा करनी है। तो इस सरल विधि से आप जो है वो कुलदेवी पूजन कर सकते हैं और माँ सिद्धिदात्री का पूजन कर सकते हैं। बिल्कुल। और क्योंकि अष्टमी जब पूजन की हम बात कर रहे थे पंडित जी, तब तो आपने पूरा विधि विधान से बताया कि कन्या पूजन कैसे करना है। लेकिन अगर नवमी की बात करें, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे लोग भी हैं, परिवार हैं जो नवमी के दिन पूजा करते हैं, कन्या पूजन भी नवमी के दिन करते हैं, लेकिन कन्याओं को भेंट क्या करना चाहिए? क्या भेंट का भी कुछ महत्व है या अपनी इच्छा अनुसार हम कुछ भी भेंट कर सकते हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका और शायद उत्तर भी आपके पास ही होगा। कभी कोई आपको गिफ्ट मिलता होगा तो कुछ गिफ्ट ऐसे होते होंगे जिनको देखते ही आपके मन में प्रसन्नता आ जाती होगी और कुछ गिफ्ट ऐसे मिलते होंगे जिनको ठीक है दिया है और उसको साइड में रख देते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप बहुत यूज़ करते हैं। तो इसलिए कन्याओं को जो है वो जो है उनकी मनपसंद का गिफ्ट यदि देंगे और वो प्रसन्न होंगी तो उनके चेहरे पे जो प्रसन्नता का भाव है, खुशी का जो भाव है, उनके चेहरे की जो मुस्कुराहट है, ये समझिए कि आपकी नवमी संपूर्ण हो गई, माता जी का आशीर्वाद पूर्ण प्राप्त हो गया। इसलिए धन मत देखिए, आप भावना देखिए और कन्या को उसकी रुचि अनुसार अगर गिफ्ट करेंगे तो डैट विल बी मोर बेनिफिशियबल फॉर यू। तो अब मैं कुछ आपको सिंपल से गिफ्ट बता देता हूँ। जैसे अगर आप मान लीजिए आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मेरे को कंपटीशन में सक्सेस मिले, एग्जामिनेशन में सफलता मिले, तो जो पढ़ने वाली छोटी बच्चियां हैं उनको अष्टमी वाले दिन, नवमी वाले दिन या दशहरे वाले दिन जो है उन कन्याओं को
पहले तो है ना पुष्प अर्पण करते हैं, सफ़ेद पुष्प या लाल पुष्प अर्पण करते हैं, और उसके साथ में कोई श्रृंगार की सामग्री अर्पण करें। लिखने पढ़ने की सामग्री यदि आप अर्पण करते हैं, एक अच्छा सा पेन खरीद के यदि आप बच्चों को देते हैं, कॉपी किताब खरीद के देते हैं, कोई अच्छा सा साहित्य अगर आप कन्याओं के लिए देते हैं जिससे कि उनका समग्र विकास हो सके, तो जब आप ऐसी सामग्री देते हैं तो निश्चित तौर पर उस सामग्री के दान करने से जो उस परिवार के बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें उनको 100% सफलता मिलती है। तो और कन्याओं को जब भी आप श्रृंगार की सामग्री दें तो कम से कम 5 प्रकार की सामग्री अवश्य देनी चाहिए। कोई सिंगल चीज़ नहीं कि आपने बिंदिया का पैकेट दे दिया, नहीं, बिंदिया दीजिए, चूड़ी दीजिए, मेहंदी दीजिए, बालों के लिए क्लिप्स दीजिए, सुगंधित परफ्यूम दीजिए, काजल दीजिए, नेल पॉलिश। आप देखिए लगभग सभी शौक भी बच्चियों के रहते हैं, यही है कि छोटी छोटी बच्ची होती कैसे वो नेल पॉलिश भी लगाएंगी, लिपस्टिक भी लगाएंगी, टेल्कम पाउडर भी लगाएंगी, क्रीम भी लगाएंगी। तो ऐसी सामग्री दीजिए तो उससे जो है वो, और अगर माँ सरस्वती को प्रसन्न करना है तो पेन दीजिए, स्केच पेन दीजिए, पेंसिल दीजिए, ड्राइंग बुक्स दीजिए, कंपास दीजिए, वाटर बोतल दीजिए, लंच बॉक्स दीजिए। तो अरे आंटी ने कितना अच्छा लंच बॉक्स दिया मेरे को, घर जाके बताएगी देखो मम्मी आज मेरे को लंच बॉक्स मिला है। उसकी चेहरे की जो खुशी का भाव है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि कन्याओं को जो भी भेंट दें, प्रश्न का उत्तर यही है कि जो भी भेंट दें उनकी रुचि के अनुसार दें। यदि सक्षम हो सोने चांदी का कोई उनको जेवरात दे सके तो वो दीजिए, लिखने पढ़ने की सामग्री दीजिए, अपनी सामर्थ्य अनुसार कन्या को दे दीजिए, लेकिन दीजिए अवश्य। कन्या घर से खुशी खुशी जानी चाहिए, मन में किसी तरह का बोझ लेके नहीं जाए, क्योंकि माँ लक्ष्मी के रूप में आई है, आपकी बिटिया के रूप में आई है। आपकी बिटिया और आपके घर में जो भोजन करने जो आप कन्या बुला रहे हैं उसमें फ़र्क मत समझिए, बेटी समझ के अगर करेंगे तो बहुत अच्छा आपको उसका परिणाम प्राप्त होगा। बिल्कुल। और पंडित जी, जैसा कि आपने कहा कि ये तो बिल्कुल साफ है कि कन्याओं की मनपसंद की चीज़ें जब मिलती हैं, गिफ्ट मिलता है तो वो खुश होती है, प्रसन्न होती है। लेकिन क्या प्रोफेशन वाइज भी कोई फ़र्क पड़ता है क्या, कि हम किस प्रोफेशन से और हमें कुछ ऐसी चीज़ें गिफ्ट करने से हमारे प्रोफेशन पर या हमारे जीवन पर भी उसका अलग प्रभाव पड़े? नहीं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और वास्तव में ये सभी दर्शकों के लिए जानने योग्य है। तो मैं कुछ आपको प्रोफेशन के अनुसार दान पुण्य बताता हूँ। यदि आप रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी के बिजनेस से जुड़े हैं, तो जो भी आपके घर में जो कन्या आएगी उस कन्या को आपको चांदी की पायजेब का दान करना है। किसका? चांदी की पायजेब का कन्या को दान करेंगे, और बटुक को चांदी के कड़े का दान करेंगे। बटुक को चांदी का कड़ा और कन्याओं को चांदी की पायजेब। हमारे वो दर्शक जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं और जो बिजनेसमैन हमारे दर्शक हैं, उनको कन्याओं को स्कूल बैग का दान करना चाहिए, और बटुक को भी दान करना है। और स्कूल बैग, अच्छा सा सुंदर सा स्कूल बैग, जिसको वो अपने साथ कम से कम 8-10 घंटे साथ रखती है, तो उसके चेहरे की प्रसन्नता का भाव ही बहुत कुछ देख के जाएगा। ट्रांसपोर्टर्स जो हमारे हैं, जिनका गाड़ी घोड़ों का बिजनेस है, ट्रांसपोर्ट का काम जो करते हैं, ऐसे दर्शकों को, कन्याओं को चांदी के या सोने के यथाशक्ति, जो आपकी शक्ति हो, कान के झुमके यदि आप दान करते हैं तो आपके ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में 4 चौगुनी वृद्धि होती है। एक की जगह 100 गाड़ियाँ लगती हैं आपकी। और हमारे वो दर्शक जो कारखाना चलाते हैं, उद्योगपति हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्हें क्या देना चाहिए? कन्याओं को सोने का नाक का कांटा दान करना चाहिए। और जो बटुक है उसको आप कान में एक जो बच्चे पहनते हैं कई बार, बाली टाइप का, वो आप उसको दान कर सकते हैं। और कोई अगर लोहे का व्यापारी है जो लोहे का काम करता है तो रोस्टेड काजू का दान करे। और काजू मतलब ये नहीं कि आपने एक मुट्ठी दे दिए, कम से कम आधा किलो, 1-1 किलो रोस्टेड काजू हर कन्या को दान करना है। सराफा व्यवसायी जो होते हैं, जो चांदी सोने का ही काम करते हैं, तो ऐसे जो व्यापारी हैं, चांदी में बना हुआ माता रानी का ऐसा जो पेंडेंट आता है जिसमें चांदी का माता रानी बनी होती, ऐसे पेंडेंट बना के दें। और स्पेशली आप जैसे जो हमारे मीडिया कर्मी हैं, ये मैं पूछने वाली थी आपसे कि हमारे मीडिया कर्मियों के लिए भी बताइए कि हमें क्या दान करना चाहिए। आप मीडिया कर्मियों के लिए भी विशेष तौर पे छोटी कन्याओं को पाँव में पहनने वाली जो जूतियाँ होती हैं ना, बड़े प्रेम से जो जूतियाँ पहनती हैं, वो जूतियों का दान कीजिए। और बटुक को जूते का दान करें। निश्चित तौर पर आपके मीडिया सेक्टर में आप उस सफलता को प्राप्त करेंगे जो आपकी चाह है, जो आपका सपना है।
और जो हमारे बैंकर्स हैं वो कन्याओं को हेयर बैंड्स का दान कर सकते हैं। ठेकेदार जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो कम से कम 501 रुपये का लिफाफा हर कन्या को दान करेंगे। और जो फिल्म से जुड़े हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हैं, वो नए नए वस्त्रों का दान करेंगे। और जो खेलकूद से जुड़े हुए हमारे जितने भी दर्शक हैं वो कन्याओं को स्पोर्ट्स शूज़ का दान करेंगे। और हमारे जैसे पंडित ज्योतिषी जो हैं वो कन्याओं को, ऐसा नहीं कि हम दान लेते हैं, हमें भी दान देना चाहिए, तो हम क्या दान करें, कन्याओं को धार्मिक पुस्तकों का दान करें। ये छोटे छोटे से दान हैं। आशा करते हैं कि आप सभी दर्शक इसका लाभ उठाएंगे। पंडित जी, ये तो बहुत ही विशेष बात आपने बताई, क्योंकि अभी तक तो पढ़ा भी नहीं और ना इतना जाना कि हम प्रोफेशन वाइज भी बच्चियों को दान कर सकते, कन्याओं को दान कर सकते। कम से कम तैयारी भी लोग कर ही लेंगे जानने के बाद। लेकिन चलिए, क्योंकि कुछ और भी उपाय होंगे जो आप ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि जब विशेष दिन होते हैं, 9 दिन विशेष पूजन आप करते हैं, तो हर कोई चाहता है कि विशेष उपाय भी हो ताकि समस्याओं का भी समाधान हो, निदान हो और सुख समृद्धि भी मिले। इसे लेकर भी हम पंडित जी से बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश में। पंडित मुकेश शास्त्री जी लगातार हमारे साथ बने हुए। पंडित जी, ब्रेक में जाने से पहले हम विधि की बात कर रहे थे, किस तरह से पूजन करना है, क्या कन्याओं को भेंट देना चाहिए। लेकिन क्योंकि आखिरी दिन होता है नवरात्र में, जब हम 9 दिन व्रत करते हैं, 9वीं के दिन पूजा करने के बाद भी एक जहन में संशय भी होता है मन में, और कई बार लोगों को ये लगता है कि 9वीं के दिन हम विसर्जन करें या फिर 10वीं के दिन करना चाहिए। तो विधि क्या कहती है, किस दिन करना चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका श्वेता जी, और सभी दर्शकों के लिए जानने योग्य भी ये है कि विसर्जन कैसे किया जाए और कब किया जाए। हमने 9वीं पूज, अब आप देखिए, अगर आपने 8वीं पूज ली तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 8वीं को ही विसर्जन कर लिया। तो आपको 9वीं तक आपको रखना है, यानी 10वीं के दिन शास्त्र ये कहते हैं कि विसर्जन, नवरात्रि उठाई कब जाती है, वो 10वीं के दिन उठाई जाती है। तब 9वीं पूजन कर ली, रात भर माताजी वैसे ही स्थान पे बैठेंगी। अगले दिन यानी 10वीं के दिन जो है वो उनका विसर्जन किया जाएगा। जो ज्वारे आपने जो उगाए थे वो ज्वारे 9वीं पूजन वाले दिन मैं आपको बता देता हूँ। 9वीं पूजन वाले दिन जब आप पूजन करते हैं, जो ज्वारे होते हैं उन ज्वारों में से थोड़ा सा तोड़ के, कैंची से नहीं काटना है, हाथ से ज्वारे तोड़ के और माताजी को अर्पण कर देते हैं। पूरी रात भर माताजी के उसमें रहते हैं। फिर वो ज्वारे जो हैं वो आप पीले कपड़े में बांध के, लाल कपड़े में बांध के अपने अलमारी में रख सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं। बरकत बोलते हैं उसको, वो बरकत को उस रूप में रख सकते हैं। और नवरात्रि उत्थापन जो होगा वो 10वीं के दिन होगा, वो 9वीं के दिन नहीं होगा। 9वीं के दिन भी पूर्ण रूप से आपको, अगर आपने उपवास किया है तो उपवास में रहना है, व्रत किया है तो व्रत में रहना है। तो उत्थापन जो होगा वो 10वीं के दिन होगा। 9 दिन तो व्रत विधि विधान से मनोकामना पूर्ण इसलिए करते हैं, और जब लोगों के जीवन में समस्याएं हों उसके समाधान की इच्छा भी होती है, धन लाभ कैसे हो ये भी सोचते हैं। इन सब चीज़ों के भी क्या कुछ खास उपाय होते हैं नवरात्रों में? 9वीं का कुछ विशेष महत्व बताया गया है। तो अगर आपको लगता हो कि दरिद्रता, कंगाली, गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ रही, तो 9वीं के दिन क्या करें, अपने पूजा स्थान पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइए, पीला आसन ग्रहण कर लीजिए, तेल के 9 दीपक जलाइएगा, तिल्ली के तेल के 9 दीपक जलाइएगा जो थोड़ी देर चलते रहे। उन दीपकों के सामने एक लाल चावल की, हरिद्रा से जैसे रंगते हैं वैसे लाल रंग से रख के लाल चावल की एक ढेरी बना दीजिए, श्री यंत्र रख दीजिए और श्री यंत्र का कुमकुम, पुष्प से, धूप से, दीप से पूजन कर दें। और एक प्लेट पर स्वस्तिक बना लीजिए, स्वस्तिक बनाकर स्वस्तिक का भी पूजन कर दें। श्री यंत्र को वहाँ पे रख दीजिए, उसको स्थापित कर दें। शेष सामग्री को फिर पेड़ में डाल दीजिएगा। और वो जो 9 दीपक हैं वो घर की अलग अलग दिशा में 9वीं की रात्रि को लगा दीजिए। इतना बरसेगा धन कि संभालना भी हो जाए मुश्किल। और यही नहीं, यदि आप नौकरी को लेके परेशान हैं, अपने जॉब सेक्टर को लेकर परेशान हैं, तो 9वीं के दिन क्या करना है, सफ़ेद रंग का सूती कपड़ा ले लीजिएगा, आसन के रूप में उसको बैठ के उस पर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइएगा। और उसके पश्चात में एक पीला कपड़ा सामने बिछा दीजिएगा, 108 मनकों वाली स्फटिक की माला रख दीजिएगा, उस माला का केसर इत्र से पूजन कीजिएगा, धूप दीप अगरबत्ती दिखाइएगा, 11 बार सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है। फिर उसके पश्चात जब भी इंटरव्यू में जाए उस माला को पहन के जाए, हर कोई वश में रहेगा, आपके कहने में रहेगा, सफलता आपके कदमों को चूमेगी।
ये कुछ उपाय हैं और मनोकामना पूर्ण करने के लिए भी कुछ अलग से उपाय हैं क्या पंडित जी? वैसे तो आपने धन लाभ और नौकरी के लिए तो बहुत अच्छी जानकारी दी। हाँ बिल्कुल, मनोकामना पूर्ण करने के लिए, क्योंकि नवरात्रा शुरू हुई थी रविवार से और संपूर्ण होगी सोमवार को, और सोमवार को नवमी भी है और महादेव का दिन भी है, इसलिए आपको शिव मंदिर में जाना है। शिवलिंग का दूध से, दही से, शहद से और अलग अलग प्रकार के फलों के रस से अभिषेक कीजिएगा और एक झाड़ू खरीद के लाइएगा। नई झाड़ू वहाँ पर आपको दान देनी है, उस जगह पे रख दीजिएगा और महादेव से अपनी अर्जी लगा के आइएगा। और रात के समय में एक बार वहाँ जाके एक शुद्ध देशी घी का दीपक जला के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिएगा। निश्चित तौर पर आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी, हर इच्छा पूर्ण होगी। हमारे भी जो कोशिश थी वो यही थी कि अधिक से अधिक जानकारी हम हमारे दर्शकों तक पहुंचा सके, ताकि विधि विधान से वो भी पूजन कर सके और 9 दिन के नवरात्रे को संपन्न करा सके। बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। उम्मीद यही करते, प्रार्थना हम भी यही करते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन जिस तरह से आपने पूजा अर्चना की है, विशेष फल आपको मिले और माता रानी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। दीजिए इजाजत। जय माता दी।